सोचते हैं कि बंगला ऐसा बन जाएगा, शादी हो जाएगी तो सबसे सुंदर जो स्त्री होगी वो मेरी पत्नी के रूप में आएंगी, उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी होंगे और बहुत ही प्रेम करेंगे। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है बहुत कुछ सोचते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग सोचते ही रहते हैं, सोचने का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्रत्येक जो सोच की वस्तु है, वो सोच की वस्तु जैसा हम लोग सोचते हैं वो है, होता नहीं है। सब कुछ क्या है, अशाश्वत है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि दो तरह का वस्तु है, एक शाश्वत और एक अशाश्वत, या फिर वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। तो वास्तव वस्तु मतलब होता है कि रियलिस्टिक वस्तु। वास्तव वस्तु अत्र शिवदम ताप त्रयोण मूलनम, मतलब कि वास्तव वस्तु मतलब जो कि जैसा अभी है वैसा कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और वैसा ही हमेशा था। तो इसको कहते हैं वास्तव वस्तु। तो वास्तव वस्तु के बारे में अगर हम लोग जानते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो उसका कोई फायदा है। अवास्तव वस्तु के बारे में सोचने से ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीजें जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका फॉर्म जैसा हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल अलग होगा जब उसको हम लोग प्राप्त करेंगे, या प्राप्त करेंगे भी कि नहीं उसका कोई ठीक नहीं रहेगा। तो यह है दो तरह की वस्तुएं, एक है वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। तो मैं बताता हूं वास्तव वस्तु क्या है। सपोज जैसे मैं बोलता हूं एक व्यक्ति है जिसका नाम है अजय, और बहुत ही मोटा व्यक्ति है, बहुत खाता है और बहुत ही राउडी है, और वह जब लोगों से झगड़ा करता है तो बहुत ही आक्रामक रूप से उनको पिटाई करता है। तो आपके मस्तिष्क में कुछ चित्र बन रहा होगा, है कि नहीं? किसी व्यक्ति का चित्र बन रहा होगा, बन रहा है कि नहीं बताइए? आप कुछ इमेजिन कर रहे होंगे कि हाँ कुछ ऐसा व्यक्ति होगा। कितने लोग इमेजिन किए हैं? कितने लोग इमेजिन किए हैं? कोई इमेजिन किया? सबने इमेजिन किया। तो लेकिन अजय व्यक्ति जो है उसका जो नाम है और उसका जो आपने इमेजिन किया है दोनों अलग है। और वो बस हमने इमेजिन किया है हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितना डेटा है उसको मिला के, लेकिन इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। उसी तरीके से कोई है, जैसे आप हैं, आपका कोई भैया है या फिर भाई है या फिर माँ है या फिर पिताजी हैं, तो उनका जो स्वरूप है अभी, जैसे अगर आपको बोले कि आपके पिताजी कैसे हैं तो तुरंत आपके पिताजी का स्वरूप आपके सामने आएंगे। लेकिन वो जो पिताजी का स्वरूप जो सामने आ रहा है, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो स्वरूप चेंज हो जाएगा। वो जो स्वरूप आ रहा है वो स्वरूप आ रहा है एक टेम्पररी बॉडी का, जो कि चेंज होने वाला है। इसलिए उसको कहा जाता है क्या? अवास्तव वस्तु। तो हरे कृष्णा। तो वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु ये दो तरह के चीज हैं, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को वास्तव वस्तुओं को स्मरण करना चाहिए। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु है आत्मा और परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के बीच जो क्रियाकलाप है उसको कहते हैं वास्तव वस्तु। मतलब कि परमात्मा मतलब भगवान, आत्मा मतलब भक्त, और भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं भक्ति। ये तीन तरह की चीज है जिसको तीन जो चीजें हैं इसको कहते हैं वास्तव वस्तु। और जो व्यक्ति इन तीन चीजों से जितना दूर जाता है, जितना दूर जाता है उतना ही वो भुगतता है। क्योंकि जितनी भी चीजों के ऊपर वो अपना मन रिमेम्बरेंस में लगाता है तो क्या होता है,
उतना ही ज्यादा वो अस्थिर रहता है, उतना ही ज्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि अवास्तव वस्तुएं हमेशा चेंज होती रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, और उसके कारण क्या होता है कि बेचारा हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। जिसके बारे में सोचा था जैसा, वो ऐसा रहता नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाया, सोचा था कैसा, पाता है कैसा, है ना। कुछ भी जैसा मन में होता रहता है उसका वैसा नहीं होता, सब कुछ अवास्तव है, टेम्परेरी है। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में इसकी युक्ति दी गई है कि जीवों को वास्तव वस्तुओं के बारे में सोचना चाहिए। उन वास्तव वस्तुओं में 3 चीजें आती हैं, जीव या फिर भक्त, दूसरा भगवान, और तीसरा भगवान और भक्त के बीच जो प्रक्रिया है संबंध बनाने की, या संबंधी का जो प्रक्रिया है वो है भक्ति। तभी वो व्यक्ति इस संसार में सुखी खुशी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, और उसकी परम गति भी निश्चित है। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता हम लोग देखेंगे आज कि पहली बार तो हमने देखा कि दोनों बार भगवान श्री कृष्ण आए। पहली बार 5000 साल पहले आए तो उन्होंने बताया कि कैसे राग मार्ग की भक्ति की जाए। उन्होंने एक ही संदेश दिया कि मेरे बारे में सोचो। उस समय भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोल के रखा कि मेरे बारे में सोचो, मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु वही चीज आके फिर से बोलते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि के बारे में कीर्तन कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंततो गत्वा भगवान का जो नाम का जप करते हैं इसलिए करते हैं कि हम भगवान को याद रख सकें। तो याद रखने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो कई मार्गों से पाया जा सकता है, लेकिन एक मार्ग जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं अष्टांग योग का मार्ग, तो उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में करते हैं, और जिसको अर्जुन पूर्ण रूप से नकार देता है कि ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है कृष्ण, इसको मैं नहीं कर सकता, साफ साफ मेरा मन बिल्कुल सहमित नहीं है। मैं अपनी बाणों से वायु वेग को रोक सकता हूं, मैं अपनी बाणों से वायु वेग को भी रोक सकता हूं, लेकिन अपने मन को नहीं संभाल सकता, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते तुम कर सकते हो अर्जुन, वैराग्य और अभ्यास से तुम कर सकते हो। फिर भी अर्जुन ने बोला कि ये मेरे से संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी भक्ति करो तो ऑटोमेटिकली ये संभव है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम क्या करो, मां मनुस्मर युद्ध, तुम युद्ध करो और साथ में मेरे बारे में भी याद करो या मुझे स्मरण करो, तो तुम उस परम योगी के रूप में भी कहलवाए जा सकते हो। इस तरीके से भगवान ने उनको बढ़ावा दिया, उनको प्रोत्साहन किया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि जिसमें देखा गया है कि बहुत सारे भगवान के भक्त हुए हैं जो अपनी रोजमर्रा का जो भी कार्य है उसको करते हुए भगवान को याद रख सके हैं, याद किए हैं। तो भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा एसेंस है। बहुत सारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान को याद नहीं रखे, वास्तव वस्तु को अगर भूल गए तो बहुत सारे अवास्तव वस्तुओं को याद करके अंततोगत्वा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हैंड इन वर्क एंड माइंड विथ कृष्णा, यही श्रीमद् भगवद गीता अल्टीमेटली यही जो एसेंस है वो बताया गया है कि हाथ होना चाहिए कार्य में, कोई भी कार्य में हो, लेकिन मन होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ, जिसका वर्णन फिर से श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अग्रगण्य शिष्य थे, उन्होंने किया है। और उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है सभी गौड़िया भक्तों के लिए। क्या दिया है? येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत स्यात्, किसी भी तरीके से, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से मन को कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। अगर लगा पाए तो वही सफलता है, वही सफलता है। जैसे इतने महान महान जो हमारे ये हुए हैं, महाजनगण हुए हैं, जनक महाराज, भीष्मदेव, ये घर पे ही रहने वाले हैं। जनक महाराज बहुत बड़े महाराज थे, इनकी कितनी सारी रानियां थी। भीष्मदेव तो पता ही है, ये हस्तिनापुर के एक छत्र संरक्षक, लेकिन पूरा राजपाट संभालते हुए ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए,
श्री विष्णुदेव। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद है, मैं एक करंट एग्जाम्पल यहाँ पे रखता हूँ श्री जयपताका स्वामी महाराज का। तो इनकी कहानी है कि जब ये इस्कॉन ने ज्वाइन किया था तो बस वो 17 साल के थे, और उस समय इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जयपताका, आपको इस मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाता हूं मैं। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैं तो बस 17 साल का ही हूँ, मैं क्या टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम 17, 18, 19 साल के अंदर नहीं आते, तुम आत्मा हो, आत्मा हमेशा हाजिर हमारे, आत्मा न जवान है न बूढ़ा है, तुम भगवान की सेवा करो। तो उन्होंने मान लिया। और उसके बाद क्योंकि उस समय इस्कॉन का शुरुआती दौर चल रहा था, पैसों की बहुत ही किल्लत रहती थी, तो मंदिर चलाने के लिए वहां पे टेम्पल प्रेसिडेंट को बाहर में किसी कंपनी में नौकरी करके पैसा निकाल के लाना पड़ता था अपनी सैलरी में से, जिससे कि मंदिर चले। तो जयपताका स्वामी महाराज प्रत्येक दिन उठते थे, कितने बजे? 2 बजे उठ जाते थे। 2 से 4 में वो अपनी 16 माला करके वो मंदिर में मंगल आरती करके, कुकिंग करके, सब लोगों को प्रसाद खिला के, क्लास व्लास करके वो चले जाते कहाँ पे? बाहर में एक होटल में काम करते हैं। और काम करने के साथ साथ वो सभी कार्यों को करते हैं और मन में हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जो धुन था वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे। तो इसको देख के होटल का जो मालिक था एक दिन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया, और वो आके बोलता है कि ए, you cannot work in my company, you useless fellow, you earn so less, I am the owner of this company, I won't feel so happy, and you're always smiling, why you are so happy, what makes you so happy? तो उन्होंने बताया कि I just sing the names of Lord and that makes me always blissful and happy। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं किनके, इन आचार्य महाजनों के, जिन्होंने ये रास्ता बनाई है कि इस संसार में रहते हुए भी जो कि अशाश्वत वस्तुओं से बनी हुई है या फिर अवास्तव वस्तुओं से बनी हुई है, वास्तव वस्तु जो कि भगवान श्री कृष्ण है, उनको हमेशा रिमेम्बर करना चाहिए। ये केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है साथ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद किया जा सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं, मुंडक उपनिषद से उन्होंने इसको उद्धृत करके बोला है कि ये एक योग्य गुरु के तत्वाधान में ही करना चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है। जब तक कि गुरु की आज्ञा दिशा निर्देश के अनुसार जब तक नहीं किया जाता है, तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो श्री प्रभुपाद जी फिर बाद में बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास 50 साल अभी से है, 50 साल किसी के पास है, तो ही शुड प्रैक्टिस। व्हाट ही शुड प्रैक्टिस? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम, ये जो 9 विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम को उस व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। मतलब कि 9 विधा भक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, उनका कीर्तन करना। जब कोई सुनता है तो पहले कानों से, 2 कानों से सुनते हैं, फिर एक मुख से उनके बारे में बोल सकते हैं। जब तक कोई सुनेगा नहीं गुरुजनों से, मुख्य रूप से जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, उनको सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के मुख से सुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे भक्तों के द्वारा जो श्रवण है वो उपलब्ध है, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी से उन्हें अवश्य ही सुनना चाहिए। श्रवणम तो 2 कानों से सुनते हैं, तो हम एक मुख से भगवान श्री कृष्ण के बारे में कीर्तन कर सकते हैं, फिर कीर्ति कर सकते हैं। जब श्रवणम होता है तो फिर कीर्तनम होता है। कीर्तनम होने के बाद स्वतः ही क्या होता है? विष्णु स्मरण होता है, या फिर भगवान श्री कृष्ण को हम हमेशा याद रख सकते हैं। देन वन कैन ऑलवेज रिमेम्बर द लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण। देन नेक्स्ट लाइफ विल बी विथ स्पिरिचुअल बॉडी। तो जब ये वाला स्टेज आ जाता है, जब हम हमेशा भगवान को याद रख सकते हैं, तो अगला जन्म जो होगा वो 100% गारंटेड है कि वो जो जन्म होगा आपका भौतिक शरीर के अंदर नहीं होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक शरीर के अंदर होगा।
या फिर आध्यात्मिक जगत में होगा। तो है कि नहीं मजेदार। और ये श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि सब कोई कर सकता है, ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है, वैसा व्यक्ति कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है या फिर क्षत्रिय नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। सभी व्यक्ति इस चीज को कर सकते हैं। वो चालू कहाँ से होता है? श्रवणम से। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, फिर कीर्तनम करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे और स्वतः ही विष्णु स्मरणम होता है। तो प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ भगवद गीता। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे पेनल्टीमेटली भगवद गीता का जो ग्लोरीज है, भगवद गीता का महात्म्य है, उसको बोलने से पहले प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु जो भक्ति योग है, भक्ति योग का जो अनुसरण करना, यही भगवद गीता का सार तत्व है और कुछ नहीं। तो हम लोग जानते हैं एक ब्राह्मण का कहानी, बहुत ही फेमस कहानी है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के टूर में गए थे, तो एक ब्राह्मण था जिसके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दिया था कि आप भगवद गीता का पाठ कीजिए। जो ब्राह्मण कभी कुछ संस्कृत कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं जानता है, तो वो भगवद गीता को उठा के वो क्या कर रहा था? पढ़ने की चेष्टा कर रहा था। तो उसको तो संस्कृत आती नहीं थी, तो बगल में ही कुछ दूसरे ब्राह्मण थे, कुछ जो पंडित थे, वो संस्कृत पढ़ सकते थे। वो उनकी हंसी उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये देखो, ये पंडित, ये ब्राह्मण जिसको पढ़ने कुछ नहीं आता, भगवद गीता पढ़ने चला है। हंसी उड़ा रहे थे। तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे चीजों को देख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु फिर पास में जाते हैं उस ब्राह्मण के, ब्राह्मण को देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है भगवद गीता को लेके वो उनकी आंखों से अश्रुपात कर रहा है, अपनी आंखों से, और रो रहा है। तो उस स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप ठीक तो है ना? आप इस तरीके से रो क्यों रहे हैं? तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, श्री चैतन्य महाप्रभु को इंगित करते बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, मुझे भगवद गीता पढ़नी नहीं आती, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे भगवद गीता पढ़ने को बोला, लेकिन क्योंकि पढ़ने नहीं आती तो मैं क्या पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ूं। लेकिन जैसे ही मैं भगवद गीता पकड़ता हूं पढ़ने के लिए, भले ही मुझे कुछ समझ में नहीं आए, मैं अपनी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण का और पार्थ अर्जुन का रूप पाता हूँ, जो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों एक साथ वहां पे रेडी हैं युद्ध करने के लिए। और उनको याद करके क्या होता है कि मेरी आंखों से स्वतः ही अश्रुपात होने लगते हैं। तो इस तरीके से वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत ही आलिंगन किया, गले लगा दिया, और गले लगाने के बाद कृष्ण प्रेम का जो फवारा और भी ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप सही में भगवद गीता पढ़ चुके हो, भले ही आपको पढ़ने नहीं आता। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का जो सार तत्व तो यही है कि भगवान की भक्ति को जागृत करना, न कि बस थोड़ा टेक्निकल ज्ञान को प्राप्त करना या फिर इधर उधर की चीजों को भी प्राप्त करना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन मुख्य रूप से जो अंदर का जो मेन जो ज्वेल है, आभूषण है, खजाना है, वो है भक्ति का खजाना। तो उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम भक्तों के संग में ही प्राप्त कर सकते हैं, भक्तों के मार्गदर्शन में ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के खजाने को। क्योंकि भक्तों के पास ही उस भक्ति खजाने को खोलने की कुंजी है। नहीं तो दूसरी कुंजी लगा देंगे जो कि उस खजाने के दूसरे सेक्शन में कुछ तीसरा चीज निकल के आएगा। तो इसलिए भक्ति के खजाने को, भगवद गीता के जो डब्बे में जो भक्ति का खजाना है, उसको खोलने के लिए हमें भगवान के भक्तों के संग की कुंजी अवश्य साथ में रखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सभी अगर रेडी हैं भगवान का नाम का जप करने के लिए तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं रेडी हैं, या फिर जस्ट रेडी, READY, हरे कृष्णा। देन वी शैल गो अहेड with chanting Hare Krishna mantra together. So we have
our with us Suyas Prabhu and Subrata Prabhu, Puneet Prabhu joining, Ishant Prabhu as well. Okay, so we shall quickly go ahead with Hare Krishna Mahamantra chanting. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Bhagavan Charani पृष्ठायां भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे